दोस्तों अब तक आपको न्यूज़ मिल चुकी होगी कि पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने 700 करोड़ रुपए गवा दिए हैं चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करने में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस वीडियो में आज हम यही बात करने वाले हैं और साथ में एक बात और करेंगे कि पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है दुनिया में जो शायद यही अनोखा काम कर सकता था। आपको सोचने में मजबूर कर देगा, तो वीडियो के आखिर तक बनी रही है और मैं आपको कुछ अमेजिंग बातें बताने वाला हूँ अबाउट दी पीसीबी। खैर, सो पीसीबी को फाइनली राइट्स मिले थे कब? 2021 में, यानी 2021 में थ्रू दी आईसीसी। ये एक आईसीसी इवेंट था, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इवेंट था। इनको 2021 में राइट मिलते हैं कि आप जाइए, आप होस्ट कीजिए चैंपियंस ट्रॉफी। ये राइट इनको 1996 के बाद मिल रहा है, यानी किसी भी आईसीसी इवेंट को होस्ट करने में, यानी अप्रॉक्सीमेटली 29 ईयर्स के बाद कोई आईसीसी इवेंट ये लोग होस्ट करने वाले थे। तो जैसे ही ये राइट्स इनको मिलते तब से ही कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है, क्योंकि इंडिया ने सीधा सीधा धीरे धीरे करते करते, तो इनिशियली तो नहीं था कि इंडिया जो है नहीं जाएगा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि इंडिया ने है सीधा मना करा कि भाई जो हम हैं हम नहीं जाएंगे। और इन्होंने कहा, पीसीबी ने कहा शुरू में कि नहीं नहीं, आपको तो आना पड़ेगा, आपको तो हमारे आगे झुकना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, बीसीसीआई ने अपना पावर दिखाया, उन्होंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, अब आप ऐसा कर रहे हो तो हम आएंगे ही नहीं। अब आपको पता है इंडिया के अपने खुद के सिक्योरिटी कंसर्न्स, आप सभी को याद होगा कि यहाँ पे आपकी श्रीलंकन टीम गई थी खेलने के लिए, और श्रीलंकन टीम के साथ क्या हुआ था आप सभी को पता है। खैर, इंडिया ने सीधा कहा भाई हमारे अपने खुद के सिक्योरिटी कंसर्न्स, हम नहीं आएंगे। और आपको अभी को पता होगा कि अभी कुछ समय पहले एक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली, और यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई सुसाइडल अटैक्स होते ही रहते हैं। तो इंडिया ने सीधा मना करा, हम नहीं जाएंगे। इनिशियली पीसीबी ने मना करा, नहीं नहीं आपको तो आना पड़ेगा और हम नहीं मानेंगे ये वो, लेकिन इंडिया ने कहा नहीं। खैर, पीसीबी को फाइनली एग्री करना पड़ा हाइब्रिड मॉडल पे। इंडिया ने कहा ठीक है भाई, हम हाइब्रिड मॉडल खेल लेंगे। आप भी सोचिए, इतिहास में पहली बार ऐसी कोई कंट्री होगी जो एक होस्ट कंट्री यानी एक होस्ट नेशन अपनी कंट्री छोड़ के एक सेकंड कंट्री गई है एक थर्ड कंट्री के साथ खेलने के लिए। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ही पाकिस्तान के साथ ही ऐसा हो सकता है। खैर, सो कहीं ना कहीं इवेंट शुरू हुआ। अब इवेंट शुरू हुआ तो उससे शुरू होने से पहले भी कुछ कंट्रोवर्सीज थी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ तो क्या हुआ। शुरू शुरू में ये हुआ कि भाई इनके तो पहले तो स्क्रीन, आप समझ लीजिए इनके पूरे स्टेडियम बन के तैयार नहीं हुए। आए दिन न्यूज़ आने लगी कि भाई देखो आज जो है स्क्रीन आ गई, आज जो है कुर्सियाँ लग गई, आज जो है रेता आ गया। मतलब आप ये सोचो, आज लाइट्स लग गई, डेली कोई ना कोई न्यूज़ आ रही थी। और इनके स्टेडियम आप ये सोच लीजिए एक दिन पहले तो बन के तैयार नहीं थे। और जो बन के तैयार भी थे, मैं आपको बताता हूँ इतने पैथेटिक बने हैं कि ये देखिए, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच हो रहा था, एक बार बारिश हुई और पूरा का पूरा स्टेडियम ऐसे ब्लॉक हो गया। मतलब ड्रेनेज सिस्टम पूरा पैथेटिक था। और एक और चीज़ बताता हूँ, जहाँ पे लोग बैठे हुए थे वहाँ पे भी पानी कहीं न कहीं जमा हो गया और ऊपर छत से यानी सीलिंग से पानी बरसने लगा पूरी तरह से। खैर, ये हाल था। अब मैं आपको बताऊँ कि इनका टोटल जो इन्वेस्टमेंट था वो था अराउंड, इंडियन रुपीज़ में बताऊँगा, 869 करोड़ रुपीज़ का। तो जो कि पीकेआर में बनता है 4820 करोड़ रुपीज़, ठीक है? अब इन्होंने क्या करा, बेसिकली इनको फ़ायदा कितना हुआ? फ़ायदा होता भी कैसे? अभी सोचो पहले मैच में तो ये लोग हार गए, न्यूजीलैंड से हार गए और बाहर हो गए। मतलब सोचो ग्रुप स्टेज में ही ये लोग बाहर हो गए। तो होस्ट नेशन ही बाहर हो गया तो कौन ही इंटरेस्ट लेगा। उसके बाद रही सही कसर इंडिया ने पूरी कर दी। इंडिया ने बहुत आराम से, बेसिकली आप ये सोचो कि इनको हरा दिया, बहुत आराम से हरा दिया। और फाइनली हमें विराट कोहली की एक अमेजिंग पारी देखने को मिली। खैर, बहुत आराम से हरा दिया। अब सोचो पहले 2 मैच तो हार गए, 3 ही मैच थे। तीसरा मैच भाई क्या हुआ, ये हमारे पड़ोसी हैं, इनके साथ भी धुल गया क्योंकि बारिश हो गई थी। अब ये 3 मैच तो खत्म हो गए, यानी पाकिस्तान इस ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई। तो आप सोचो इनकी जो पूरी टिकट सेलिंग, वो टिकट सेल से लेके, स्पॉन्सरशिप से लेके, आप सब कुछ सोचो, होस्टिंग फीस से लेके इनको सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ का फायदा हुआ बस। यानी टोटल जो इन्वेस्टमेंट था वो था इनका 869 करोड़ रुपीस, और इनको जो है घाटा कितना हुआ, अप्रोक्सीमेटली 700 करोड़ रुपए का। मतलब मुझे एक बहुत अमेजिंग मीम याद आता है, एक फिल्म के डायलॉग याद आते हैं कि 35 करोड़ का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, 36 लाख का घाटा कैसे हो गया। ये एक्चुअली इनके साथ यही हुआ है। खैर, सो आपको आई होप ये पूरी की पूरी एक न्यूज़ जो है समझ आई होगी, और आपको समझ आएगा पीसीबी इकलौता ऐसा बोर्ड है जो ऐसे कारनामे कर सकता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।